नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड की खास खबरों में और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम और खास खबर के साथ। विधानसभा मॉनसून सत्र का 5वां दिन है आज और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सदन में हंगामा करने की पूर्ण तैयारी में बैठी हुई है। कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचेंगे विधानसभा और किसान मुद्दे पर सरकार को घेरने की कांग्रेस ने रणनीति बनाई हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री के प्रस्तुत किए गए विधेयक पर हो सकती है चर्चा इस आज 5वें दिन और सदन में आज पेश हो सकते हैं 4 संकल्प विधेयक। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार से ठोस जवाब नहीं मिलने पर सदन से वॉकआउट कर दिया था। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रदेश में महंगाई नियंत्रण में है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नियम 58 कार्य स्थगन के अंतर्गत महंगाई का मुद्दा लेकर आए। उन्होंने कहा कि महंगाई पर तरह तरह के नारे देकर बीजेपी ने जनता को छला है। 2017 में वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। वहीं मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी महंगाई पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हीरे पर आज 0.25% जीएसटी है, जबकि ऑक्सीजन पर 12.5% जीएसटी वसूल की जा रही है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत पूरे आत्मविश्वास से भरपूर होकर कहा कि विपक्ष में बैठे लोगों के लिए महंगाई हमेशा मुद्दा रही है। अगर हम दूसरे राज्यों के हालात देखें तो प्रदेश में पेट्रोल 99.74 रुपए प्रति लीटर है। बिजली भी प्रदेश में हिमाचल, दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों के मुकाबले सबसे सस्ती है। किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, किसान भी खुश है और ऐसे में पूर्ण रूप से विपक्ष की तैयारियां जो है वह तेज होती हुई नजर आ रही है। बचना चाह रही है और एक तरह से कहना चाह रही है कि भगवानपुर में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाएंगे। आज सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा, मैंने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात की, उन्होंने कहा वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। आज एक तरफ तो सरकार हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत कर रही है, लेकिन भगवानपुर में जो मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए स्वीकृत कराया था और जिसका शासनादेश 31 मार्च 2015 को हो गया था, 7 फरवरी को 2015 को सुरेंद्र राकेश जी दिवंगत हुए, उनके बाद में शासनादेश जारी हुआ। हरिद्वार के नाम पर कहते हैं कि हर एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकते। जिला पौड़ी आ जाइए, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज हरक सिंह रावत जी बनवा रहे हैं और श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज पहले से है। तो पौड़ी जिले में अगर 2 मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं तो हरिद्वार में 2 मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हो सकते? कोविड में पहली लहर में और दूसरी लहर में हम लोगों ने जान का बहुत नुकसान उठाया है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है और पलायन की वजह और भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं भी एक वजह है। और उस पलायन को रोकने के लिए सरकार पलायन आयोग का गठन तो कर रही है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणा तो कर रही है, लेकिन वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य से सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। नियमों में शिथिलता अगर डबल इंजन की सरकार नहीं करा पा रही है तो इस डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है? यूनानी मेडिकल कॉलेज पिरान कलियर के ऊपर कल क्वेश्चन मेरा 17 नंबर पे था, वो नहीं आ सका। उसमें जो जवाब आया गोल मोल जवाब आया, क्योंकि उत्तराखंड का एक पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज पिरान कलियर में हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। आज तक उस पर धरातल पर कोई काम नहीं किया। 27 बीघे जमीन भी ट्रांसफर कॉलेज के नाम कर दी गई, उसके बावजूद भी आज तक के हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं शुरू करा गया। ये सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में सदन के अंदर अपनी बात कहने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये कहते हुए कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से सरकार ने सदन के अंदर ये कहते हुए पल्ला झाड़ने का काम किया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है। और हमने सरकार को याद दिलाया था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था, यदि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार आने के बाद हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे।
मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। चौथे दिन की बात की जाए तो सदन में चौथे दिन पर बेहद हंगामा देखा गया और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बेहद ही महत्व है आज का 5वां दिन आगामी चुनावों के लिए और यह दिन आज के लिए बजट के लिए भी खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, आज जो कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचेंगे विधानसभा, और चौथे दिन की बात की जाए तो चौथे दिन जो लगातार हंगामा करते हुए नजर आए महंगाई को लेकर, और क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है और सत्ता पक्ष की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनाव के लिए बहुत नजदीक है और ऐसे में सरकार इन तमाम विषयों पर मंथन कर रही है और अपनी तरफ अपना भी स्पष्ट कर रही है कि उसकी आगामी जो 6 महीने का लगभग समय बचा है उसके लिए किस मद में कितना बजट सरकार और कितनी राहत लोगों को देगी। लेकिन अपोजिशन की अगर हम बात करें तो किसानों के मुद्दे को लेकर, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी पीठ जितनी थपथपा ले, लेकिन हालात जो प्रदेश के हैं, इस तरह से महंगाई से लोग परेशान हैं, किसानों का मुद्दा पिछले कई महीनों से सैकड़ों किसान जगह जगह धरने पर बैठे हैं, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्ष उग्र रूप से सरकार को घेरने की न सिर्फ कोशिश में जुटा है बल्कि जन समर्थन की उम्मीद भी विपक्ष को है कि इन तमाम मुद्दों पर जितना सरकार को वो घेरेंगे, आम आदमी से इतना करीब कांग्रेस जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की बात करें तो जिस तरह से महंगाई के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुंचे और अब गन्ना किसानों के मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी है पूरा विपक्ष। जी देखिए, आगामी चुनाव है, चुनावी वर्ष चल रहा है, ऐसे में 5वां दिन, आखिरी दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्ता पक्ष द्वारा क्या कुछ आज कार्रवाई की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है तमाम मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार लगातार कह रही है कि महंगाई या फिर दाम बढ़ने की बात कांग्रेस कर रही है, उसको लेकर सरकार गंभीर है और लगातार कोशिश इस सरकार जुटी है ताकि उस पर लगाम लगाई जा सके। वहीं कांग्रेस के तमाम आरोपों पर बीजेपी न सिर्फ पलटवार कर रही है बल्कि पिछली सरकारों में कांग्रेस के साथ में जो हालात थे उसको भी लेकर वो खुद अपोजिशन को बीजेपी कहीं ना कहीं घेरने में लगी है। लेकिन साफ तौर पर तो साफ नजदीक है, ऐसे में सरकार की नजर साफ तौर पर युवाओं पर भी है, किसानों पर भी है, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, और सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई मुद्दा विपक्ष बनाने में कामयाब हो पाए जिसका नुकसान उसको आगामी चुनाव में उठाना पड़े। देखिए